ओके, वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू सिस्टम कंपोनेंट्स। इससे पहले मैं आपको करवा चुका था कॉम्बिनेशनल सर्किट में हाफ एडर एंड फुल एडर। आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कंपोनेंट देखेंगे जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है और मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट सिस्टम बसेस। तो इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं कि सिस्टम बस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम पहले डिटेल में देखेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। तो मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली है क्या? मल्टीप्लेक्सर्स आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी बहुत सारी इनपुट होती हैं बट सिर्फ एक ही आउटपुट होती है। इस तरीके से ब्लॉक से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो C0, C1, C2, C3 देख रहे हो, ये सारी सारी इनपुट है और इसकी सिर्फ एक ही आउटपुट होती है। और ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये इन जो इनपुट आपको दी गई है इनमें से किसी एक को यहाँ पे कनेक्ट करता है। और किसको कनेक्ट करेगा ये डिसाइड किया जाता है इन इनपुट सिग्नल से। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस बन जाती है डिजिटल सर्किट्स में। तो मल्टीप्लेक्सर्स के टाइप भी हो सकते हैं, हम कहते हैं 2x1, 4x1, 8x1 एंड 16x1। तो इनपुट जो है दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं? मल्टीप्लेक्सर एट ए टाइम सिर्फ एक ही इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये मेरे पास मल्टीप्लेक्सर है C0, C1, C2, C3 और ये इसके कंट्रोल सिग्नल है। जब मैं इन कंट्रोल सिग्नल, जहाँ पे दो कंट्रोल सिग्नल है A और B, अब आप समझ सकते हो कि दो कंट्रोल सिग्नल से मैं चार कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन होगा 0 0, दूसरा होगा 0 1, तीसरा होगा 1 0 और चौथा होगा 1 1। तो मैं चार कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ और ये चार कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे कि इन चार में से किसको कनेक्ट करना है आउटपुट के साथ। तो लॉजिकली अगर मैं इन ए और बी की वैल्यू को चेंज करना शुरू करूँ तो 0 0 पे पहली इनपुट कनेक्ट हो जानी चाहिए, 0 1 पे दूसरी कनेक्ट हो जानी चाहिए, 0 3 पे तीसरी हो जानी चाहिए और 1 1 पे चौथी हो जानी चाहिए। तो ये आपके पास लॉजिक है आपके पास मल्टीप्लेक्सर का। तो मल्टीप्लेक्सर की खासियत क्या है कि वो ये जो आपको इनपुट दी गई है इनमें से किसी एक को आउटपुट के साथ कनेक्ट करने वाला है। और कौन सी वो आउटपुट होगी वो डिसाइड होगी ये जो आपके सेलेक्ट इनपुट्स हैं, कंट्रोल सिग्नल हैं, इनसे डिसाइड की जाएगी। तो ये एक सर्किट डायग्राम है आपके पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आप देखोगे इसको बनाने के लिए इन्होंने एक एंड गेट को यूज़ किया है। तो एक चीज़ और नोटिस करोगे कि इस एंड गेट में तीन इनपुट्स हैं, जो आपने इनपुट आपने पहले पढ़े हुए हैं गेट्स में उसमें दो ही होती हैं, इसमें तीन है। लेकिन इस एंड गेट का लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है कि अगर इस एंड गेट ने वर्क करना है तो ये सारी के सारी इनपुट जो है वन होनी चाहिए। इनमें से कोई सी भी इनपुट अगर ज़ीरो हो गई तो ये आपका गेट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो आउटपुट देगा। तो आपके पास चार एंड गेट्स हैं और इन सब के सब चार गेट्स को हमने और गेट से जोड़ रखा है। अब आप कहोगे कि हमने जो गेट पढ़ा था उसमें सिर्फ दो ही इनपुट थी, लेकिन ये और गेट है, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। सिर्फ फ़र्क है ये है कि इसमें चार इनपुट है, चार में से अगर कोई सी भी इनपुट वन हो गई तो आपकी आउटपुट जो है वन हो जाती है। तो इसको ज़रा देखते हैं ये किस तरीके से बनाया गया है। तो सबसे पहला काम क्या किया गया है कि जितने भी एंड गेट है, आपकी जो भी इनपुट्स हैं ABCD, इनको कनेक्ट किया गया है इस एंड गेट के साथ। ओके, उसके बाद क्या किया गया है, ये जो आप ए और बी देख रहे हो ये वो कंट्रोल सिग्नल है, इनको कनेक्ट किया गया है इस एंड गेट के साथ। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ए को स्प्लिट किया है दो पार्ट्स में। और एक पार्ट जो है ये ए का सिग्नल है और ये जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हो ये ए का इन्वर्टेड सिग्नल है। आप देखोगे ये एक नॉट गेट है। तो अगर यहाँ से ज़ीरो है तो ये जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हो ये लाइन जो है पूरी की पूरी जो है ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो इसके साथ वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन, ये जैसे इस इन्वर्टर से जाएगी ये सारी की सारी लाइन जो है ये आपकी बन जाती है वन। तो ए से ही आप एक ज़ीरो बना रहे हो और एक वन बना रहे हो। बाद में बताता हूँ आपको कि कनेक्ट कैसे किया। वैसे बी है हमारे पास, बी से आपके पास एक सिग्नल है जनरेट हुआ जो कि बी वाला सिग्नल है। और उसके बाद आपके पास है एक इन्वर्टेड सिग्नल है बी का जो कि आपका कनेक्ट किया गया है। अब इनको कनेक्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ए को कनेक्ट किया गया है, मैं पहले ए की बात करूँगा। ए को कनेक्ट किया गया है
बी के साथ, ये जो सेकंड वाला एंड है, और फिर इसी ए को कनेक्ट किया गया है डी के साथ। तो ए जो है बी और डी के साथ कनेक्टेड है, और ए का जो इन्वर्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपके ए के साथ और सी के साथ। तो आप समझ जाओगे कि पहला जो ए का सिग्नल है वो बी और डी के साथ था, और उसका जो उल्टा सिग्नल है वो आपका ए और सी के साथ है। सेकंड बी को देख लेते हैं। बी का जो सिग्नल है वो आपका कनेक्टेड है ये सी पे और डी पे। तो बी कनेक्टेड है सी और डी के साथ। और अगर आप इसका इन्वर्टेड कनेक्शन देखेंगे तो इन्वर्टेड जो कनेक्शन है वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है ए के साथ और वो कनेक्टेड है बी के साथ। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो आपके ए और बी के जो इनपुट सिग्नल हैं ये इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं कि अगर दो आपके पास इनपुट्स हैं वो बी और डी पे है तो उसकी इन्वर्टेड जो है वो ए और सी पे होगी इस तरीके से। तो आप देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं इनको सिग्नल देता हूँ 0 एंड 0, सॉरी 0 एंड 0। तो मैंने दो ज़ीरो सिग्नल दिए हैं। अब होने वाला ये है कि जहाँ जहाँ पे ज़ीरो वाला सिग्नल जाएगा वो वाला एंड गेट बंद हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से बंद होने वाले हैं। बंद होने का मतलब है कि वहाँ पे आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो एक ये बंद हो जाएगा और एक ही ये बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ से ज़ीरो आ रहा है तो ये हमेशा ज़ीरो ही प्रोड्यूस करेगा आगे को, रिगार्डलेस कि बाकी क्या है। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया। अब मैं ए को देखता हूँ, ए किसको ज़ीरो कर रहा है। तो आपको पता लगेगा कि ए जो है सबसे पहले तो एक तो बी को ज़ीरो कर रहा है, और डी तो चलो ऑलरेडी ज़ीरो ही था इस तरीके से। तो आप देखोगे जो बच गया है पोर्शन वो कौन सा है, वो सिर्फ ए है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए की इनपुट आ रही है वो यहाँ से आगे जाएगी और वो यहाँ से और होते हुए यहाँ पे पहुँचेगी, और आपके पास जो है आउटपुट सिग्नल क्या आएगा, वो ए आएगा। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं चूज़ करता हूँ 0 1 सिग्नल। तो बिल्कुल वैसे ही बी की ज़ीरो इनपुट जहाँ जहाँ जा रही है मैं उसको मार्क करता हूँ। तो ये ज़ीरो वाली इनपुट है, तो 1 0, दिस 1 0। अब ए की वैल्यू तो 1 है लेकिन उसकी इन्वर्ट की वैल्यू 0 है। तो मैं इन्वर्ट वाली वैल्यू को देखता हूँ, ये इन्वर्ट वाली 0 वैल्यू है। मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखोगे कि ये भी 0 और ये ऑलरेडी 0 था। तो आपके जो बच गई वैल्यू है वो है सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट आने वाली है वो है बी की। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ 1 0। तो 1 0 में आपका देख सकते हैं, चलो ए ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, ए ज़ीरो आपका हो रहा है एक तो यहाँ पे और एक डी में इस तरीके से। और बी 1 है तो बी का इन्वर्ट जो है 0 है, तो मैं इन्वर्ट पे जाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो बच गया क्या, बच गया आपका सी, और आपके पास आउटपुट सी आ रही है। वैसे जब मैं 1 1 करूँगा तो 1 1 में मैं इन्वर्ट देखता हूँ कौन कौन से बंद होने वाले हैं, बी और ए, सॉरी बी एंड ए। और इसमें आपका इन्वर्ट जो है बंद होने वाला है वो है ई एंड सी। तो आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा डी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिर्फ इन दो सिग्नल से मैं इन चारों इनपुट को कनेक्ट कर सकता हूँ आपके आउटपुट से। तो सिर्फ दो इनपुट वेरिएबल चाहिए आपको ताकि आप उसके चार इनपुट्स को कंट्रोल कर सके। अगर आपके पास ऐसा मल्टीप्लेक्सर होता जिसमें 8 इनपुट होते तो आपको एक्चुअली में 3 इनपुट वेरिएबल चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो डिसाइड किया जाता है कि कितने इनपुट वेरिएबल हैं वो आपके डिसाइड किए जाते हैं। तो फाइनली अगर आप इस पूरे पूरे सर्किट को एक ट्रुथ टेबल में बनाना चाहो तो ट्रुथ टेबल में आप इस तरीके से बना सकते हैं कि जब 0 0 सिलेक्टेड होता है तो ए सिलेक्ट होता है, 0 1 सिलेक्ट होता है तो बी सिलेक्ट होता है, 1 0 सिलेक्ट होता है तो सी सिलेक्ट होता है, एंड 1 1 जो है सिलेक्ट होता है तो डी सिलेक्ट होता है। जो ये आप एक्स सिंबल देख रहे हो इनका मतलब है कि डजेंट मैटर बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो वैसे भी सिलेक्ट होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है एक मल्टीप्लेक्सर, और ये मल्टीप्लेक्सर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डिफरेंट डिफरेंट जो आप सीपीयू के कंपोनेंट देखोगे उनको डिज़ाइन करने में हम इसको यूज़ करते हैं।
तो आपने याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर क्या है। मल्टीप्लेक्सर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली मल्टीपल इनपुट कंटेन करती है और सिर्फ एक आउटपुट कंटेन करती है। ये वाला जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा सर्किट जो है ये एंटायरली मेड ऑफ नैंड गेट है। तो यहाँ पे नैंड गेट है, ये सारे नैंड गेट है। तो आप नैंड गेट से भी बना सकते थे, पर ओवरऑल जो वर्किंग है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। तो इस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर को। ये उसके इनपुट सिग्नल रहते हैं, ये उसके कंट्रोल सिग्नल रहते हैं और ये इसकी आउटपुट रहती है। तो ये जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर है ये है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। आपके पास टाइप्स रहते हैं मल्टीप्लेक्सर के, 4x1 भी रह सकता है, 8x1 भी रह सकता है, 16x1 भी रह सकता है। तो अगेन इन सब का एक ही काम है, यहाँ पे 4 इनपुट होगी, यहाँ पे 8 इनपुट होगी और यहाँ पे 16 इनपुट होगी। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स और एक सिंगल आउटपुट वाले डिवाइसेस हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं सिस्टम बस इम्प्लीमेंटेशन में और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। तो सिस्टम बस इम्प्लीमेंटेशन में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, जब हम थोड़ा सा और पोर्शन कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें।